नाज़रीन, मादा तौलीद के बारे में बेशुमार लोगों ने मुझसे पूछा है कि मादा तौलीद को महफूज करने के लिए और उसकी ग्रोथ और उसके अंदर स्पर्म पैदा करने के लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए और वो स्मूथ हो जाए। मादा तौलीद अगर स्मूथ ना हो, पतला हो जाए, तो वो आपको क्या नुकसान दे सकता है, क्या आपको कमज़ोरियाँ दे सकता है। आज उस पर मैं बात करूँगा। तो नाज़रीन, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को भी, और लाइक कीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा कि आपको कमेंट्स के अंदर आपको मेरे से कोई ऐसी बात पूछनी है जो कमेंट्स में आप लिखेंगे, या आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इसके अलावा किसी मर्ज़ के बारे में भी आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मुझे लिखिए। मैं इंशाल्लाह आपको उसी मौजू पे वीडियो फ़ौरी बना के और अपलोड करूँगा। तो देखिए, मादा तौलीद एक ऐसा अंसर है हमारे जिस्म के अंदर जिससे हमें ताकत मिलती है। पूरा जिस्म हमारा, जो इसके अंदर चिकनाहट है, हमारे जिस्म के अंदर जो चिकनाहट है, ये मादा तौलीद की वजह से है। अगर मादा तौलीद का जो सिस्टम है वो ख़राब हो जाए और मादा तौलीद की हमारे अंदर कमी हो जाए, तो हमारे अंदर वो हमारा दिमाग सबसे पहले डिस्टर्ब होता है, मैदा डिस्टर्ब होता है, हमारे अज़ा डिस्टर्ब होते हैं। और हम जब किसी की शादी होती है तो वो शादी के बाद ऐसे वो फ़राइज़ सरअंजाम नहीं दे पाता जो एक सेहतमंद इंसान को फ़राइज़ सरअंजाम देने चाहिए। तो लिहाजा औरत हो मर्द हो, दोनों का मादा तौलीद का सिस्टम अलग-अलग है, मौजूद है। औरतों के अंदर भी ये मौजूद है और मर्दों के अंदर भी। तो देखिए, 3 वजूहात हैं। ये 3 वजूहात नोट कर लें। कोई जब इंसान को समझ बूझ आती है, वो थोड़ा-सा बड़ा होने लगता है, तो 3 गलतियाँ उससे सरज़द हो सकती हैं। या वो कुछ गलत कर बैठता है, या वो गलत कोई सुन बैठता है, या वो कोई गलत देख लेता है। ये 3 गलतियों में से कोई एक गलती भी किसी से हो जाए तो मादा तौलीद डिस्टर्ब हो जाता है। गलत से मुराद मेरी ये है कि कोई ज़्यादा इसमें वो जो इन्वॉल्व चीज़ें हैं वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हैं, कि अगर कोई बच्चा, कोई बच्ची कोई सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की तरफ माइल हो जाए, सुनने में और या देखने में या प्रैक्टिकल करने में, किसी भी वो गलत तरीके से करे, किसी भी तरीके से, और वो अभी उसको समझ बूझ नहीं है और उसने ऐसा कोई काम गलती से कर लिया न समझी से, तो मादा तौलीद डिस्टर्ब हो जाता है। तो लिहाजा जो हजूर सरवर कायनात ने हमारे अपनी ज़िंदगी गुजार कर हमें जो ज़िंदगी दी है, वो यही है कि जब हम समझदार हो जाएं, फिर हमारी एक प्रॉपर शादी हो, फिर हम उन एक्टिविटीज़ में पर अमल करें, तो फिर उससे मादा तौलीद को कोई कुछ नहीं होता। लेकिन उससे हटकर जब हम गलत, गैर इस्लामी और गैर शरई तरीके से कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उससे हमारा मादा तौलीद डिस्टर्ब हो सकता है। तो लिहाजा डिस्टर्ब होने के बाद अब लोगों को बड़े ऑप्शन मिलते हैं इलाज के लिए। यकीन मानिए, लोगों ने पंसार स्टोर खा लिए, लेकिन मादा तौलीद अपनी असली हालत में ना आया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये एक सिस्टम है, हमारे अंदर एक सिस्टम है। हम बस एक चीज़ को पकड़ते हैं कि जी ये गाढ़ा होना चाहिए, तो गाढ़ा होने वाली चीज़ें खानी शुरू कर देते हैं। तो हम ये सोचते ही नहीं है कि गाढ़ा होने के बाद इसने जिस चीज़ में सेफ होना है वो तो इसे सेफ कर ही नहीं रही। आपको 2-4 दिन के लिए तो फ़र्क पड़ सकता है, परमानेंटली फ़र्क नहीं पड़ता। फिर मरीज़ जो हैं वो
कहते हैं जी हमने तो फ़लाँ चीज़ भी खाई, महंगी सी महंगी चीज़ भी खाई, 10-10 हज़ार के नुस्खे खाए, 20-20 हज़ार के नुस्खे खाए, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसकी वजह ये है कि सिस्टम प्रमोट नहीं हुआ। किसी एक चीज़ को आप लिया आपने और उस पे आपने खाना पीना शुरू कर दिया, तो कहीं से पूछ लिया या कहीं से सुन लिया या किसी ने नुस्खा बता दिया, यार ये चीज़ों का सफ़ूफ बनाओ और खाओ या ये माजून बनाओ और खाओ। ऐसा नहीं है। देखिए, उसके लिए मैंने जो बड़ी मेहनत से एक फ़ार्मूला तैयार किया, उसमें मैंने 3 चीज़ें दी। जो 3 चीज़ें दी कि एक सफ़ूफ दिया, सफ़ूफ भी नबातात से जोड़ दिया। उसको मैंने आम चीज़ों पे रखा ही नहीं। नबातात से जोड़ने के बाद फिर एक टेबलेट तैयार की। फिर जो हमारे अंदरूनी सिस्टम मैदे के, हमारे गैस्ट्रिक निज़ाम के, हमारे निज़ाम को बेहतर करने में, एसिडिटी को जड़ से ख़त्म करने में एक अपना किरदार अदा करती है। और जब एसिडिटी जड़ से ख़त्म हो जाती है तो 90% हम इलाज के करीब पहुंच जाते हैं। तो एसिडिटी ख़त्म करने के बाद फिर एक ज़काफ़त हिस्स हमारे अंदर मर्ज़ आ जाती है। अब नाज़रीन, ज़काफ़त हिस्स लोग पता नहीं किसको समझते हैं। ज़काफ़त हिस्स हमारे एक अज़ा जो है, हमारा अज़ा ख़ास, उसके ऊपर की जिल्द में आ जाती है। और याद रखिए, आप जितने मर्ज़ी जतन कर लें, ये जिल्द अल्लाह ताला ने कोई ख़ास जिल्द बनाई है। ये आम हमारी ये इस जिल्द जैसी नहीं है। जब इसमें ज़काफ़त हिस्स पैदा हो जाती है तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप जो आपके अज़दवाजी फ़राइज़ हैं उनको आप सही तरीके से अदा कर लें। तो उसको ख़त्म करने के लिए फिर मैंने एक ऑयल तैयार किया। फिर ऑयल भी आम ऑयल नहीं है, उसमें भी मैंने नबातात से बहुत मदद ली। नबातात, चूँकि देखिए हकीम लुकमान क्यों फेमस हुआ, कि वो नबातात से इलाज करते थे। नबातात पे उनकी रिसर्च जो आप देखें तो हर वक्त जंगलों में ही रहते थे। यकीन मानिए, साउथ कोरिया के जंगलों में जब मुझे एक कोरियन मिला तो मैंने उसी के जंगल की एक बूटी फिर उठाई और उसको चखा। उसकी 3 स्टेजों को चखा, पहले ऊपर की जिल्द को, फिर नीचे की और फिर सेंटर की जिल्द को। तो वो जब मैंने कोरियन को बताया कि ये बूटी है और इसके अंदर ये चीज़ें हैं, तो वो हैरान और परेशान हो गया। उसने कहा कि आप, हाँ बिल्कुल, ये बूटी हमारे मुल्क की है और इसमें ये चीज़ें मौजूद हैं, और आप चूँकि पाकिस्तान से आए हैं और आपने मेरे सामने ये चख कर मुझे बताई हैं, तो मैं हैरान हूँ। उनकी जैनसिंग एक बूटी है, बड़ी फेमस है, ये मूली की शक्ल की एक है। तो वो जैनसिंग पे को खाते भी हैं, अपने खानों में आम खाते हैं, उनके खानों में उसका बाकायदा इस्तेमाल है। लेकिन ये बूटी एक और बूटी थी। इस बूटी से उस आदमी ने, फिर वो मेरे साथ रहा कई दिन, और मुझसे मैंने भी उससे काफ़ी इल्म लिया और उसने मुझसे लिया, तो हमने एक्सचेंज किया। तो याद रखिएगा, हकीम लुकमान जो थे तो उनकी सारी रिसर्च नबातात पे थी। तो लिहाजा मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि अगर आपने इसका इलाज करवाना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, मुझे कॉल कीजिए, आपको मेडिसन मिल जाएगी और बिल्कुल मुनासिब रेट में मिलेगी। 3000 ₹3000, यानी 3 चीज़ें हैं और 3000 है। अगर कोई 2 चीज़ें लेता है तो ₹2000 में आपको मिलेगा। लेकिन आपको ये तो तसल्ली हो गई कि ये खाने के बाद आपको मेडिसिन नहीं खानी पड़ेगी। देखिए, जब एक क्वालिफाइड डॉक्टर आपसे बात करता है तो आपको ये समझना चाहिए कि क्वालिफाइड डॉक्टर कभी भी कोई ऐसी चीज़ आपके लिए तजवीज़ नहीं करेगा जिससे आपकी सेहत को नुकसान हो।
कभी भी ज़िंदगी में। तो मैं जितने भी नुस्खा जात तैयार करता हूँ, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली जाती जिससे 1% भी किसी को नुकसान हो। फिर मज़ाज की बात आती है, इसका बहुत बड़ा किरदार है मिज़ाज का हमारे मेडिसिन में, कि हम अगर मेडिसिन का मिज़ाज ही ऐसा हो जो हमारे जिस्म को माफ़िक नहीं आ रहा, तो फिर उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि साइड इफ़ेक्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो फिर ऐसी मेडिसिन तैयार करनी जो मरीज़ के मिज़ाज के बिल्कुल ऐन मुताबिक हो और उसको कोई नुकसान ना पहुँचे, ये एक बड़ा मेहनत तलब काम था। और फिर मैंने इसे सरअंजाम दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर मादा तौलीद के सिलसिले में आपको कोई भी मसला हो, वीकनेस, कमज़ोरी महसूस हो रही हो, और आपके जो अज़दवाजी ज़िंदगी है उससे आप प्रैक्टिकल जब लाइफ में जाते हैं, तो आपको पता चलता है कि आप किस रेशो पे हैं। तो अगर आपको कोई रेशो कम नज़र आ रही है, तो आप फ़ौरी राब्ता कर सकते हैं। बिल्कुल ना शर्माइए। ये 3,000 रुपये अगर कोई अपने आप पे इन्वेस्ट करता है, अपनी ज़ात पे, तो याद रखिएगा कि ये 3,000 रुपये उसने अपनी ज़िंदगी पे इन्वेस्ट किया है। फिर अगर ये मर्ज़ रह जाए, तो मैं नाज़रीन आपको बता दूँ, ये कब्रों तक साथ जाती है, ये जान ही नहीं छोड़ती। ये बिल्कुल जैसे किसी को शुगर हो जाए और कोई ऐसी मर्ज़ हो जाए जो लाइलाज है और वो जान नहीं छोड़ती, ये भी लाइलाज बन जाती है। दिमाग का ठीक होना, मज़बूत होना बहुत ज़रूरी है, मैदे का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें दुरुस्त होंगी तो फिर उसका हमें फ़ायदा होता है। देखिए, आप अगर मुग़ल्लज़ चीज़ें खा लेते हैं और वो थोड़ा स्मूद होती है, तो आपके पेट में एसिडिटी है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता वो उसे रेगुलर स्मूद रख सके। तो हम जब इस इलाज को लेकर चलते हैं, तो तीनों चीज़ों को बैक वक्त यूज़ कराने से क्या होता है कि ये तीनों जितनी भी अलामात जिस्म के अंदर होती हैं, बैड अलामात, वो ख़त्म होना शुरू होती हैं और इंसान सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ खुद ब खुद रवां दवां। आजकल आपने देखा होगा लोगों के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। और देखिए, हमारा जो मादा तौलीद है, इसमें विटामिन ई कसरत से पाया जाता है। तो विटामिन ई जब वो मादा तौलीद पतला होता है, तो वो कहीं न कहीं से ख़ारिज होना शुरू हो जाता है, किसी भी तरीके से। तो वो आपको पता नहीं चल रहा होता, तो आप कमज़ोर हो रहे होते हैं। कमज़ोरी 2-3 तरीक़ों से वो ज़ाहिर होती है, या हल्के पड़ जाने, या सर के बाल गिरने, याददाश्त कमज़ोर हो जानी, क़ुव्वत इरादी ख़त्म हो जानी, चिड़चिड़ापन आ जाना, चेहरे का पीलापन हो जाना, आँखों का पीला हो जाना। तो इस किस्म की वो अलामात चेहरे से भी ज़ाहिर होती हैं और इंसानी अमल से भी ज़ाहिर होती हैं। तो लिहाज़ा मैं दरख्वास्त करूँगा कि अगर कोई ऐसा पेशेंट आपको मिले, तो उस पर नेकी कीजिएगा, उसको बोलिएगा कि अपने पैसे बर्बाद ना करे और सही इलाज की तरफ आए। जब आप एक क्वालिफ़ाइड डॉक्टर से इलाज करवाते हैं, तो आपको इलाज प्रॉपर जब इलाज मिलता है, तो आपको फ़ायदा भी होता है। जब आपको फ़ायदा होता है, तो आपको ज़िंदगी मिलती है, और ज़िंदगी ही हर बंदा चाहता है। हर बंदा ज़िंदा रहना चाहता है, लेकिन अच्छे और भरपूर तरीके से ज़िंदा रहना चाहता है। तो उसी सूरत में है जब आप तंदुरुस्त हों। तो लिहाज़ा मिज़ाज की मैंने बात की, तरी, खुश्की, गर्मी, ये 3 मिज़ाज, 3 तरह की अलामात इंसान के अंदर पैदा होती रहती हैं, ठीक है? इन तीनों को देख कर चलना होता है। तो मैं नज़रिया मुफ़रद अज़ा के जो हुक्मा हैं, तबीब हैं और मालिज हैं, मैं उनकी बड़ी तारीफ़ किया करता हूँ। जब मैं सऊदी अरब के जंगलों में था, तो उनसे मेरा वहाँ ये इंडिया से भी जो हज के लिए आते थे, वो तबीब भी मुझे मिलते थे, पाकिस्तान के तबीब भी मिलते थे। तो हमारा जब आपस में ख़यालात का तबादला होता था, तो अक्सर फिर
वो मेरे जो व्यूज़ होते थे उनसे मुस्तफ़ीद होते थे, मैं उनके व्यूज़ से मुस्तफ़ीद होता था। तो देखिए, एक डॉक्टर का काम है कि आपको सही गाइडलाइन देना, आपको मर्ज़ से निकालना और आपकी सेहत को प्रमोट करना। 2 चीज़ें हैं। देखिए, जो मालिज आपको सिर्फ़ मर्ज़ से निकाल देता है और आपकी सेहत प्रमोट नहीं होती, मसलन एक आदमी को यहाँ दर्द हो रही है, उसकी दर्द तो रुक गई है, लेकिन उसकी बाकी चीज़ों का बेड़ा गर्क हो गया है, तो ये इलाज नहीं है। इलाज होता है मर्ज़ ख़त्म हो, सेहत प्रमोट हो, तो इसको बेहतरीन इलाज कहते हैं। तो नाज़रीन, मुझे कॉल कीजिएगा, अगर आपको ये अलामत हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, फिर इसका प्रॉपर इलाज भी होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मादा तौलीद के बारे में बेशुमार लोगों ने मुझसे पूछा है कि मादा तौलीद को महफूज करने के लिए और उसकी ग्रोथ और उसके अंदर स्पर्म पैदा करने के लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए और वो स्मूथ हो जाए। मादा तौलीद अगर स्मूथ ना हो, पतला हो जाए, तो वो आपको क्या नुकसान दे सकता है, क्या आपको कमज़ोरियाँ दे सकता है, आज उस पर मैं बात करूँगा। तो नाज़रीन, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को भी, और लाइक कीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा कि आपको कमेंट्स के अंदर आपको मेरे से कोई ऐसी बात पूछनी है जो कमेंट्स में आप लिखेंगे, या आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इसके अलावा किसी मर्ज़ के बारे में भी आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मुझे लिखिए। मैं इंशाल्लाह आपको उसी मौजू पे वीडियो फ़ौरी बना के और अपलोड करूँगा। तो देखिए, मादा तौलीद एक ऐसा अंसर है हमारे जिस्म के अंदर जिससे हमें ताकत मिलती है। पूरा जिस्म हमारा, जो इसके अंदर चिकनाहट है, हमारे जिस्म के अंदर जो चिकनाहट है, ये मादा तौलीद की वजह से है। अगर मादा तौलीद का जो सिस्टम है वो ख़राब हो जाए और मादा तौलीद की हमारे अंदर कमी हो जाए, तो हमारे अंदर वो हमारा दिमाग सबसे पहले डिस्टर्ब होता है, मैदा डिस्टर्ब होता है, हमारे अज़ा डिस्टर्ब होते हैं, और हम जब किसी की शादी होती है तो वो शादी के बाद ऐसे वो फ़राइज़ सरअंजाम नहीं दे पाता जो एक सेहतमंद इंसान को फ़राइज़ सरअंजाम देने चाहिए। तो लिहाजा औरत हो मर्द हो, दोनों का मादा तौलीद का सिस्टम अलग-अलग है, मौजूद है। औरतों के अंदर भी ये मौजूद है और मर्दों के अंदर भी। तो देखिए, 3 वजूहात हैं। ये 3 वजूहात नोट कर लें। कोई जब इंसान को समझ बूझ आती है, वो थोड़ा सा बड़ा होने लगता है, तो 3 गलतियां उससे सरज़द हो सकती हैं। या वो कुछ गलत कर बैठता है, या वो गलत कोई सुन बैठता है, या वो कोई गलत देख लेता है। ये 3 गलतियों में से कोई एक गलती भी किसी से हो जाए तो मादा तौलीद डिस्टर्ब हो जाता है। गलत से मुराद मेरी ये है कि कोई ज़्यादा इसमें वो जो इन्वॉल्व चीज़ें हैं वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हैं, कि अगर कोई बच्चा, कोई बच्ची कोई सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की तरफ माइल हो जाए, सुनने में और या देखने में या प्रैक्टिकल करने में, किसी भी वो गलत तरीके से करे, किसी भी तरीके से, और वो अभी उसको समझ बूझ नहीं है और उसने ऐसा कोई काम गलती से कर लिया न समझी से, तो मादा तौलीद डिस्टर्ब हो जाता है। तो लिहाजा जो हजूर सरवर कायनात ने हमारे अपनी ज़िंदगी गुजार कर हमें जो ज़िंदगी दी है, वो यही है कि जब हम समझदार हो जाएं, फिर हमारी एक प्रॉपर शादी हो, फिर हम उन एक्टिविटीज़ में पर अमल करें, तो फिर उससे मादा तौलीद को कोई कुछ नहीं होता। लेकिन उससे हटकर
जब हम गलत गैर इस्लामी और गैर शरई तरीके से कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करते हैं तो उससे हमारा मादा तौलीद डिस्टर्ब हो सकता है। तो लिहाजा डिस्टर्ब होने के बाद अब लोगों को बड़े ऑप्शन मिलते हैं इलाज के लिए। यकीन मानिए लोगों ने पंसार स्टोर खा लिए, लेकिन मादा तौलीद अपनी असली हालत में ना आया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये एक सिस्टम है, हमारे अंदर एक सिस्टम है। हम बस एक चीज़ को पकड़ते हैं कि जी ये गाढ़ा होना चाहिए, तो गाढ़ा होने वाली चीज़ें खानी शुरू कर देते हैं। तो हम ये सोचते ही नहीं है कि गाढ़ा होने के बाद इसने जिस चीज़ में सेफ होना है वो तो इसे सेफ कर ही नहीं रही। आपको 2-4 दिन के लिए तो फ़र्क पड़ सकता है, परमानेंटली फ़र्क नहीं पड़ता। फिर मरीज़ जो हैं वो कहते हैं जी हमने तो फ़लाँ चीज़ भी खाई, महंगी सी महंगी चीज़ भी खाई, 10-10 हज़ार के नुस्खे खाए, 20-20 हज़ार के नुस्खे खाए, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसकी वजह ये है कि सिस्टम प्रमोट नहीं हुआ। किसी एक चीज़ को आप लिया आपने और उस पे आपने खाना पीना शुरू कर दिया, तो कहीं से पूछ लिया या कहीं से सुन लिया या किसी ने नुस्खा बता दिया, यार ये चीज़ों का सफ़ूफ बनाओ और खाओ या ये माजून बनाओ और खाओ। ऐसा नहीं है। देखिए उसके लिए मैंने जो बड़ी मेहनत से एक फ़ार्मूला तैयार किया, उसमें मैंने 3 चीज़ें दी। तो 3 चीज़ें दी कि एक सफ़ूफ दिया, सफ़ूफ भी नबातात से जोड़ दिया। उसको मैंने आम चीज़ों पे रखा ही नहीं। नबातात से जोड़ने के बाद फिर एक टेबलेट तैयार की। फिर जो हमारे अंदरूनी सिस्टम मैदे के, हमारे गैस्ट्रिक निज़ाम के, हमारे निज़ाम को बेहतर करने में, एसिडिटी को जड़ से ख़त्म करने में एक अपना किरदार अदा करती है। और जब एसिडिटी जड़ से ख़त्म हो जाती है तो 90% हम इलाज के करीब पहुंच जाते हैं। तो एसिडिटी ख़त्म करने के बाद फिर एक ज़काफ़त हिस्स हमारे अंदर मर्ज़ आ जाती है। अब नाज़रीन, ज़काफ़त हिस्स लोग पता नहीं किसको समझते हैं। ज़काफ़त हिस्स हमारे एक अज़ा जो है, हमारा अज़ा ख़ास, उसके ऊपर की जिल्द में आ जाती है। और याद रखिए, आप जितने मर्ज़ी जतन कर लें, ये जिल्द अल्लाह ताला ने कोई ख़ास जिल्द बनाई है। ये आम हमारी ये इस जिल्द जैसी नहीं है। जब इसमें ज़काफ़त हिस्स पैदा हो जाती है तो सवाल ही पैदा नहीं होता, आप जो आपके अज़दवाजी फ़राइज़ हैं उनको आप सही तरीके से अदा कर लें। तो उसको ख़त्म करने के लिए फिर मैंने एक ऑयल तैयार किया। फिर ऑयल भी आम ऑयल नहीं है, उसमें भी मैंने नबातात से बहुत मदद ली। नबातात, चूँकि देखिए हकीम लुकमान क्यों फेमस हुआ, कि वो नबातात से इलाज करते थे। नबातात पे उनकी रिसर्च जो आप देखें तो हर वक्त जंगलों में ही रहते थे। यकीन मानिए, साउथ कोरिया के जंगलों में जब मुझे एक कोरियन मिला तो मैंने उसी के जंगल की एक बूटी फिर उठाई और उसको चखा। उसकी 3 स्टेजों को चखा, पहले ऊपर की जिल्द को, फिर नीचे की और फिर सेंटर की जिल्द को। तो वो जब मैंने कोरियन को बताया कि ये बूटी है और इसके अंदर ये चीज़ें हैं, तो वो हैरान और परेशान हो गया। उसने कहा कि आप, हाँ बिल्कुल, ये बूटी हमारे मुल्क की है और इसमें ये चीज़ें मौजूद हैं, और आप चूँकि पाकिस्तान से आए हैं और आपने मेरे सामने ये चख कर मुझे बताई हैं, तो मैं हैरान हूँ। उनकी जैनसिंग एक बूटी है, बड़ी फेमस है, ये मूली की शक्ल की एक है। तो वो जैनसिंग पे को खाते भी हैं, अपने खानों में आम खाते हैं, उनके खानों में उसका बाकायदा इस्तेमाल है। लेकिन ये बूटी एक और बूटी थी। इस बूटी से उस आदमी ने, फिर वो मेरे साथ रहा कई दिन और मुझसे
मैंने भी उससे काफ़ी इल्म लिया और उसने मुझसे लिया, तो हमने एक्सचेंज किया। तो याद रखिएगा, हकीम लुकमान जो थे, तो उनकी सारी रिसर्च नबातात पे थी। तो लिहाजा मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि अगर आपने इसका इलाज करवाना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, मुझे कॉल कीजिए, आपको मेडिसन मिल जाएगी और बिल्कुल मुनासिब रेट में मिलेगी। 3000, 3000 रुपया, यानी 3 चीज़ें हैं और 3000 है। अगर कोई 2 चीज़ें लेता है तो 2000 रुपये में आपको मिलेगा। लेकिन आपको ये तो तसल्ली हो गई कि ये खाने के बाद आपको मेडिसिन नहीं खानी पड़ेगी। देखिए, जब एक क्वालिफाइड डॉक्टर आपसे बात करता है तो आपको ये समझना चाहिए कि क्वालिफाइड डॉक्टर कभी भी कोई ऐसी चीज़ आपके लिए तजवीज़ नहीं करेगा जिससे आपकी सेहत को नुकसान हो, कभी भी ज़िंदगी में। तो मैं जितने भी नुस्खा जात तैयार करता हूँ उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली जाती जिससे 1% भी किसी को नुकसान हो। फिर मज़ाज की बात आती है, इसका बहुत बड़ा किरदार है मज़ाज का हमारे मेडिसिन में, कि हम अगर मेडिसिन का मज़ाज ये ऐसा हो जो हमारे जिस्म को माफ़िक नहीं आ रहा, तो फिर उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि साइड इफ़ेक्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो फिर ऐसी मेडिसिन तैयार करनी जो मरीज़ के मज़ाज के बिल्कुल ऐन मुताबिक हो और उसको कोई नुकसान ना पहुँचे, ये एक बड़ा मेहनत तलब काम था और फिर मैंने इसे सरअंजाम दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर मादा तौलीद के सिलसिले में आपको कोई भी मसला हो, वीकनेस, कमज़ोरी महसूस हो रही हो और आपके जो अज़दवाजी ज़िंदगी है उससे आप प्रैक्टिकल जब लाइफ में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि आप किस रेशो पे हैं। तो अगर आपको कोई रेशो कम नज़र आ रही है तो आप फ़ौरी रब्ता कर सकते हैं। बिल्कुल ना शर्माइए। 3000 रुपये अगर कोई अपने आप पे इन्वेस्ट करता है, अपनी ज़ात पे, तो याद रखिएगा कि ये 3000 रुपये उसने अपनी ज़िंदगी पे इन्वेस्ट किया है। फिर अगर ये मर्ज़ रह जाए तो मैं नाज़रीन आपको बता दूं, ये कब्रों तक साथ जाती है, ये जान ही नहीं छोड़ती। ये बिल्कुल जैसे किसी को शुगर हो जाए और कोई ऐसी मर्ज़ हो जाए जो लाइलाज है और वो जान नहीं छोड़ती, ये भी लाइलाज बन जाती है। दिमाग का ठीक होना, मज़बूत होना बहुत ज़रूरी है, मैदे का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें दुरुस्त होंगी तो फिर उसका हमें फ़ायदा होता है। देखिए, आप अगर मुग़ल्लज़ चीज़ें खा लेते हैं और वो थोड़ा स्मूद होती है तो आपके पेट में एसिडिटी है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता वो उसे रेगुलर स्मूद रख सके। तो हम जब इस इलाज को लेकर चलते हैं तो तीनों चीज़ों को बैक वक्त यूज़ कराने से क्या होता है कि ये तीनों जितनी भी अलामात जिस्म के अंदर होती हैं, बैड अलामात, वो ख़त्म होना शुरू होती हैं और इंसान सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ खुद ब खुद रवां दवां। आजकल आपने देखा होगा लोगों के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और देखिए हमारा जो मादा तौलीद है इसमें विटामिन ई कसरत से पाया जाता है। तो विटामिन ई जब वो मादा तौलीद पतला होता है तो वो कहीं ना कहीं से खारिज होना शुरू हो जाता है किसी भी तरीके से, तो वो आपको पता नहीं चल रहा होता, तो आप कमज़ोर हो रहे होते हैं। कमज़ोरी 2-3 तरीक़ों से वो ज़ाहिर होती है, यहाँ हल्के पड़ जाने या सर के बाल गिरने, याददाश्त कमज़ोर हो जानी, क़ुव्वत इरादी ख़त्म हो जानी, चिड़चिड़ापन आ जाना, चेहरे का पीलापन हो जाना, आँखों का पीला हो जाना। तो इस किस्म की वो अलामात चेहरे से भी ज़ाहिर होती हैं और इंसानी अमल से भी ज़ाहिर होती हैं। तो लिहाजा मैं दरख्वास्त करूँगा कि अगर कोई ऐसा पेशेंट आपको मिले तो उस पर नेकी कीजिएगा, उसको बोलिएगा कि अपने पैसे बर्बाद ना करे और सही इलाज की तरफ आए। जब आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर से इलाज करवाते हैं तो आपको इलाज
प्रॉपर जब इलाज मिलता है तो आपको फ़ायदा भी होता है। जब आपको फ़ायदा होता है तो आपको ज़िंदगी मिलती है, और ज़िंदगी ही हर बंदा चाहता है। हर बंदा ज़िंदा रहना चाहता है, लेकिन अच्छे और भरपूर तरीके से ज़िंदा रहना चाहता है। तो उसी सूरत में है जब आप तंदुरुस्त हों। तो लिहाजा मज़ाज की मैंने बात की, तरी, खुश्की, गर्मी, ये 3 मज़ाज, 3 तरह की अलामात इंसान के अंदर पैदा होती रहती हैं, ठीक है? इन तीनों को देख कर चलना होता है। तो मैं नज़रिया मुफ़रद अज़ा के जो हुक्मा हैं, तबीब हैं और मालिज हैं, मैं उनकी बड़ी तारीफ़ किया करता हूँ। जब मैं सऊदी अरब के जंगलों में था तो उनसे मेरा वहाँ ये इंडिया से भी जो हज के लिए आते थे वो तबीब भी मुझे मिलते थे, पाकिस्तान के तबीब भी मिलते थे। तो हमारा जब आपस में ख़यालात का तबादला होता था तो अक्सर फिर वो मेरे जो व्यूज़ होते थे उनसे मुस्तफ़ीद होते थे, मैं उनके व्यूज़ से मुस्तफ़ीद होता था। तो देखिए, एक डॉक्टर का काम है कि आपको सही गाइडलाइन देना, आपको मर्ज़ से निकालना और आपकी सेहत को प्रमोट करना। 2 चीज़ें हैं। देखिए, जो मालिज आपको सिर्फ़ मर्ज़ से निकाल देता है और आपकी सेहत प्रमोट नहीं होती, मसलन एक आदमी को यहाँ दर्द हो रही है, उसकी दर्द तो रुक गई है लेकिन उसकी बाकी चीज़ों का बेड़ा गर्क हो गया है, तो ये इलाज नहीं है। इलाज होता है मर्ज़ ख़त्म हो, सेहत प्रमोट हो, तो इसको बेहतरीन इलाज कहते हैं। तो नाज़रीन, मुझे कॉल कीजिएगा, अगर आपको ये अलामत हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, फिर इसका प्रॉपर इलाज भी होगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।